पास पता नहीं ऐसे कौन से कागज हैं, कौन सी वीडियोस हैं, कौन से फोटोज हैं जिनके सामने नरेंद्र मोदी झुकता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता है और कहता है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। आप मैंने गलती नहीं करी है डोनाल्ड बोल के, एक्चुअल में उसने डोनाल्ड बोला था। सब मेरे को ये नहीं समझ आता, आप कहने जाते हो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यहाँ आकर आपके बारे में गलत बोलता है, आपके बारे में, आपके देश के बारे में गलत बोलता है। और आपकी ये चुप्पी बताती है कि आपके कुछ तो राज हैं जो उसके पास हैं। ट्रंप आपको दबाता है, फिर भी आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। वो ट्रंप जो आए दिन लड़कीबाजी में रहता है, आए दिन बयानबाजी में रहता है, और वो ट्रंप हमको बोलता है, हमारे देश को बोलता है नरक। अरे हमारा देश मजबूत देश है, हमारा देश वो देश है जिसने भगवान श्री राम को जन्म दिया, हमारा देश वो देश है जिसने बड़ी बड़ी ताकतों को जन्म दिया, वो देश है जिसने जीरो का आविष्कार किया। ये हमको बताएंगे कि हमारा देश क्या है? सोने की चिड़िया कही जाती है हमारे देश को, और वो नरक बता रहा है। बताओ, जब भी नरेंद्र मोदी जी उस पर कोई चुप नहीं तोड़ते, क्योंकि भाई पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम हरदम झुक के रहते हैं उसके सामने। ये बोलते हैं हाँ जी साहब ऑर्डर करो, क्या करना है मुझे। मोदी जी से कोई मिलना नहीं चाहता, मैं खुद मिलना नहीं चाहता मोदी जी से। कौन है भाई मोदी जी? जो हमारे देश तो है। अरे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं जो देश को नरक जो बोल रहा है दूसरा आदमी उसको जवाब भी नहीं दे पाए। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना भाई, और क्या ही मतलब है? जो इन्हें ट्रम्प ने बोली है ना हमारे देश के लिए नरक है, मैं इस ट्रम्प से कहना चाहता हूँ उसका देश नरक है और वो खुद नरक है। और इंडिया के प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ जो इन्होंने सुना है और जो आंखों पर पट्टी लगी हुई है वो बहुत गलत है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। आप सभी को जानकारी होगी, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क कहा है, जिसको लेकर आज इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो गई है? क्या नाम है आपका? नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। मेरा नाम जावेद मलिक है, दिल्ली महासचिव यूथ कांग्रेस। जावेद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ट्रंप जो है लगातार ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं, भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है आपके अनुसार? मैं आपको पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से ट्रम्प को भी इसका देश होगा नरक। हमारा देश तो स्वर्ग है और हमारा देश हमारे दिल में बसा हुआ, हमारे इंडिया के अलावा हमारा इतना प्यारा कोई देश नहीं है। जो इन्हें ट्रम्प ने बोली है ना हमारे देश के लिए नरक है, मैं इस ट्रम्प से कहना चाहता हूँ उसका देश नरक है और वो खुद नरक है। और इंडिया के प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ जो इन्होंने सुना है और जो आंखों पर पट्टी लगी हुई है वो बहुत गलत है। इसमें फेलियर किसका है? ट्रंप का कोई पहला बयान तो ऐसा है नहीं, इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बयानबाजी करी है कि भारत के लोग बच्चे पैदा कर देते हैं आगे नागरिकता पाने के लिए। तो ये तो मोदी जी की गलती है ना जो सुनने हैं, ये तो मोदी जी की गलती है वो सुनने। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बात सुनने, वो इनकी गलती है, सब में बड़ी गलती है। जो ट्रम्प है इसकी औकात क्या जो हमारे देश के लिए बोल सकता है? ये बता, हमारे देश को जो नरक बता रहा है इसकी हैसियत क्या है? मैं तो कहना चाहता हूँ ट्रम्प मुझे तू बोल के दिखा कुछ, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा आपको आपके चैनल के माध्यम से। वो हमारे देश के लिए बोल रहा है, सब में पहले अगर कुछ बाजी आएगी वहां जाने की तो सब में पहले देश के लिए मैं वहां पे ट्रम्प को कुछ कहना चाहूंगा। ट्रंप की जो बयानबाजी, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान से थोड़ा प्रभावित है इसलिए वैसे बयानबाजी करते हैं भारत के लिए? वो तो 100% है, भारत के लिए पाकिस्तान से इसका लिंक है। ट्रम्प का जो पाकिस्तान से इसका लिंक है, वो भारत के लिए ऐसी ऐसी बयानबाजी करता है, वो तो पूरा लिंक है जी भारत से, इसका पाकिस्तान से। भारत की विदेश नीति का लगातार डंका था, जो विदेश मंत्री हैं उनका भी एक आपने इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील देखी, आंखों में से लेजर निकल रही हैं, क्या हुआ उन लेजर का इस समय? इस समय तो लेजर का जी आप मुझसे ज्यादा तो आप जानते हो क्या हुआ। या तो इस ट्रम्प मामा को पता होगी क्या हुआ है, या तो मोदी चाचा को पता होगी जी क्या हुआ है। ये तो इतना गंदा यहाँ पर चल रहा है, ना यहाँ की सरकार कुछ कर रही है और ना यहाँ तो मैं तो कहना चाहता हूँ जी कुछ नहीं, राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री बनाओ, फिर मैं चाहता हूँ बोल के दिखाए वो ट्रम्प, फिर बोल के दिखाए हमारे देश को नरक। बस मैं तो आपके चैनल से इतनी बात कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह, मैं दिल्ली प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, भारत की विदेश नीति का डंका जो मीडिया लगातार बजाया करता था पहलगांव हमले के बाद से ट्रम्प जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं फेलियर है भारत का? सबसे बड़ा फेलियर तो नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री फेलियर तो वही है। नरेंद्र मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आप कान खोल के सुन लो, आप चाटुकारिता कर सकते हो ट्रम्प की, पर देश झुकने वाला नहीं है। देश के लिए जो भी कोई अगर बोलेगा, जो भी कोई उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करेगा, देश के युवा, देश का जैन जी खड़ा रहेगा और नरेंद्र मोदी जी आपकी उसमें होगा, जहन में होगा, हाँ भाई मैं चाटुकारिता करूंगा तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, पर देश के लिए अगर जो भी कोई अपमान करेगा, देश का अपमान करेगा, वो देश के युवा उसे सहन नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है भारत की सरकार को इस समय ट्रम्प के इशारे पर चल रही है भारत की सरकार? वो तो पहले से पीएम इज कॉम्प्रोमाइज है, अभी देखा नहीं आपने? हमारा
देश का प्रधानमंत्री पीएम इज कॉम्प्रोमाइज है। देखो उसी की वजह से तो हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से तो हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी चाटुकारी करते कि भाई आपका व्यक्तिगत है, आप खूब चाटुकारिता करो उनकी, डोनाल्ड ट्रंप की, पर भाई देश के लिए तो अपशब्द मत बुलवाओ। जो वो ट्रंप जो कुछ भी नहीं है, जो देश में जो जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती, जब वो सलाम करता था इंडिया को, और आज वो इंडिया के लिए ऐसे बोलता है। उसकी इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है उसकी, जो देश को नरक बोलेगा वो। अरे हमारा देश नरक नहीं है, स्वर्ग है। ये एक सोने की चिड़िया कही जाती है हमारे देश को, और वो नरक बता रहा है, बताओ। जब भी नरेंद्र मोदी जी उस पर कोई चुप नहीं तोड़ते, क्योंकि भाई पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम हरदम में झुक के रहते हैं उसके सामने, ये बोलते हैं हाँ जी साहब ऑर्डर करो, क्या करना है मुझे। उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। नहीं तो अब तक 3-4 दिन होले नरेंद्र मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए था। उन्होंने तो सफाई दे दी है ना, ट्रंप के जो आधिकारिक बयान है, सफाई दे दी है कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया था। अरे मुझे एक बात बताओ, इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसकी कि जो देश को नरक बोल देगा वो कौन है भाई? तो खुदा है क्या? ये तो बात नरेंद्र मोदी जी को सोचनी चाहिए कभी हमारे देश के लिए कोई ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं करे। जब विदेश नीति की बात करते हैं, आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं, हम तमाम रीलें देखा करते थे, जो हमारे विदेश मंत्रियों की आंखों में से लेजर निकलती थी, तमाम भी चीज़ें वायरल हुआ करती थी कि भैया विदेश नीति ऐसे बात का डंका बज रहा है, हर प्रधानमंत्री हर राष्ट्रपति भारत के मोदी जी से मिलना चाहता है। क्या हुआ उन सबका? मोदी जी से कोई मिलना नहीं चाहता। मोदी जी अपने शौक मौज पूरे करने के लिए बाहर जाते हैं और खुद मिलना चाहते हैं सबसे कि भाई मुझे ये लगे कि मेरा प्रचार हो, मेरा पब्लिसिटी हो। मोदी जी से कोई मिलना नहीं चाहता, मैं खुद मिलना नहीं चाहता मोदी जी से। कौन है भाई मोदी जी? जो हमारे मंत्री तो हैं। अरे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं जो देश को नरक जो बोल रहा है दूसरा आदमी उसको जवाब भी नहीं दे पाए। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना भाई, और क्या ही मतलब है? एस जयशंकर को क्या कहेंगे, आंखों में से लेजर निकलने वाले जो व्यक्ति? अरे वो तो घटिया आदमी है, उसको तो बोलो ही मत। उसे तो पता ही नहीं है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। वो तो बस एक कठपुतली है, बस कठपुतलियों की तरह चलते हैं। रिमोट तो साहब नरेंद्र मोदी के हाथ में, और नरेंद्र मोदी का रिमोट डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। ठीक है, आपका क्या नाम है? अनिल, मेरा अनिल नाम है, बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष। अनिल, मुझे एक बात बताइए, जैसे भाई ने कहा कि मोदी जी का बटन जो है वो ट्रंप के हाथ में है, आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल, ये मेरे को ही नहीं, देश के आप हमारे भारत देश के तमाम युवाओं को, तमाम जनता को इस चीज़ की नॉलेज भी हो चुकी है, और हर किसी को पता है कि जो रिमोट है मोदी जी का वो ट्रंप के हाथों चल रहा है। आप इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि जब ट्रंप ने हमारे भारत देश को नर्क कहा, तो कहीं ना कहीं ये बिरयानी खाने तो विदेश जा रहे हैं, रोज़ विदेश नीति पे जा रहे हैं, विदेश दौरे पे जा रहे हैं। जब आपका ट्रंप से इतनी अच्छी दोस्ती है, तो वो आपका इतना अच्छा दोस्तों ने कहा था हमारे देश के बारे में नर्क कैसे बोल सकता है? नमस्ते ट्रंप का एक चला था सिंबल, आपने देखा होगा देश में, हवन हुए थे ट्रंप को जितवाने के लिए खूब। देखो, ये तो शो ऑफ वाली बात है कि हवन हो गए, लेकिन अगर जब इतनी दोस्ती अच्छी चल रही थी हमारे साथ देश के साथ, तो हमारा देश आज क्यों पीछे जाता जा रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है, नासमझ है, और सबसे बड़ा अनपढ़ है। अगर पढ़ा लिखा अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री होता, तो आज हमारे देश के युवाओं को रोड पर भटकना नहीं पड़ता। अच्छा, आपको क्या लगता है भारत का रुख क्या होना चाहिए? उनके इस बयान पर क्या करना चाहिए भारत को? देखो, भारत का रूप जो होगा, लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस और तमाम युवा कांग्रेस और तमाम युवा इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और रोडों पे प्रदर्शन करेगा। हम अपने देश की बदनामी को ना सहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे अमेरिका की इतनी औकात नहीं होती कि इंडिया के बारे में बोला हो सके। और देश का प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में देश है, वो देश सुरक्षित हाथों में होने के बाद ट्रंप हमारे देश के लिए इतनी बड़ी बदनामी करता है, तो हम इस चीज़ को होने नहीं देंगे। रोड पर प्रदर्शन करेंगे, जितना हो सकेगा हम, चाहे बंद कर दें हमें, लेकिन हम अपने देश की बदनामी को नहीं होने देंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं बदरपुर जिला अध्यक्ष हूँ। तो मयंक, मुझे आप एक बात बताइए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लगातार कांग्रेस लोगों को लगातार चला रही है, पीएम कॉम्प्रोमाइज थे या अब हो गए हैं? मुझे लग रहा है 2014 में जब पहली बार ये सत्ता में आए थे, तभी से इन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मान लिया था, और तमाम ऐसी ताकतें जो मजबूत ताकतें थी उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए थे। सर, आज जो हकीकत है इस देश की, हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता है और कहता है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मैंने गलती नहीं करी है डोनाल्ड बोल के, एक्चुअल में उसने डोनाल्ड बोला था। सब मेरे को ये नहीं समझ आता, आप कहने जाते हो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यहाँ आकर आपके बारे में गलत बोलता है, आपके बारे में, आपके देश के बारे में गलत बोलता है, और आपकी ये चुप्पी बताती है कि आपके कुछ तो राज हैं जो उसके पास हैं। ट्रंप आपको दबाता है, फिर भी आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। वो ट्रंप जो आए दिन लड़कीबाजी में रहता है, आए दिन बयानबाजी में रहता है, और वो ट्रंप हमको बोलता है, हमारे देश को बोलता है नरक।
अरे हमारा देश मजबूत देश है, हमारा देश वो देश है जिसने भगवान श्री राम को जन्म दिया, हमारा देश वो देश है जिसने बड़ी बड़ी ताकतों को जन्म दिया, वो देश है जिसने जीरो का आविष्कार किया। ये हमको बताएंगे कि हमारा देश क्या है, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री चुप रहता है। सब कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा इस चुप्पी का। मुझे पूरी तरीके से पता है प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए हैं। उसके ट्रंप के पास पता नहीं ऐसे कौन से कागज हैं, कौन सी वीडियोस हैं, कौन से फोटोज हैं जिनके सामने नरेंद्र मोदी झुकता है। मयंक, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, आपने तमाम मीडिया में देखा होगा एक डंका बजा करता था पहले, जब तक ऐसे मामले नहीं आए थे सामने। आज वो डंका क्यों नहीं बजा? आज नेशनल मीडिया कहाँ है उस मुद्दे को लेकर? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, पुराना बयान मैं नरेंद्र मोदी का सुनाता हूं कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उसका रुपया गिरता जाता है, कुछ इस तरीके का उसने बयान दिया था। जिस देश का प्रधानमंत्री गरीब होता है उस देश का रुपया गिरता जाता है, गिरता जाता है। आपको पता है क्या कीमत है आज रुपये की डॉलर के मुकाबले? 94 रुपए। ये भारत में आज तक इतना कभी रुपया नहीं गिरा है। तो मैं अब मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछूं कि क्या सच में मेरे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है? दूसरा, आपने बोला मीडिया क्यों नहीं दिखाता, मेन स्ट्रीम मीडिया। सब, मैं खुद एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूं। मैं जब हमको पढ़ाया गया तो हमको पढ़ाया गया कि ये देश का चौथा स्तंभ है, ये देश बचाने निकला है, ये देश सुधारने निकला है। लेकिन आज हालात क्या है? आज ये चौथा स्तंभ एक सरकार की गुलामी कर रहा है। आज लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए बना रहे हैं। आज सरकार के इशारों पर मीडिया काम कर रहा है। मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता है आप भी एक चौथे स्तंभ, आप मीडिया में काउंट होते हैं, लेकिन असलियत यही है कि मीडिया इस देश की सरकार की गुलामी कर रहा है, इस देश के उद्योगपति की गुलामी कर रहा है और जनता की आवाज के खिलाफ काम कर रहा है।